नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। 20 अगस्त को यूपीट्रिपल पैट की परीक्षा है। आप सभी लोगों के अभ्यास के लिए साइंस की वीडियो लेकर के आया हूं। खास बात यह है कि प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोगों को दिखाई देंगे, लेकिन सीखने को मिलेगा कि विगत वर्षों में यूपीट्रिपल की विभिन्न परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ ऑप्शंस पर आधारित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। बाकी 3 ऑप्शन से भी प्रश्न बने हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत दिया था और नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन पे भी एक प्रश्न बना है कि थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किसने दिया? प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, ये बात किसने कही? तो चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। यूपीट्रिपल कृषि प्राविधिक 2019 का प्रश्न है। सही जवाब है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत, जिसको कि इंग्लिश में कहेंगे रिलेटिविटी थ्योरी, हमने स्टार्टिंग में देखा यही प्रश्न था, सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया है। वहां पे सापेक्षता सिद्धांत कहा है, यहाँ पे हिंदी में आपेक्षिकता सिद्धांत कहा है, लेकिन इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, रिलेटिविटी थ्योरी लिखा होगा। सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टाइन। लोअर पीसीएस के एग्जाम में री एग्जाम 2019 का प्रश्न है यूपीट्रिपल का। अगला प्रश्न देखिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? 2 तरह के बम होते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम। तो न्यूक्लियर बम जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यह भी प्रश्न बन चुका है। तो न्यूक्लियर फिजन यानी कि अणुओं के विखंडन पर। तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। हाइड्रोजन बम किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिसका एग्जाम्पल सूरज है। ठीक है, अणुओं का संलयन यानी कि विलय होता है उसमें। सूरज के अंदर हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में बहुत बड़े तापमान में, और वही उसके ऊर्जा का स्रोत भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? धन किरणों में, बीटा किरणों में, दृश्य किरणों में, एक्स किरणों में? तो उत्तर है एक्स किरणों में। विगत वर्षों में एक प्रश्न पूछा गया, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा और भेदनशाली शक्ति किसकी होगी? तो सही जवाब है गामा किरणें। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा। एक्सरे की खोज किसने की थी? W.K. रॉटजन। W.K. रॉटजन। अब देखिए, कई बार एग्जाम में भारी पानी दे देता है, कई बार एग्जाम में गुरुजल दे देता है। तो याद रखिएगा, भारी पानी गुरुजल एक ही पानी का नाम है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। भारी पानी की खोज किसने की? तो यूरे ने की। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारी पानी को कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? तो भारी पानी को मंदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ से अणुओं के विखंडन से बिजली उत्पादित की जाती है। पश्चिमी देश जितने भी हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उसमें 90% से ज़्यादा बिजली जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा की जाती है, जबकि भारत में 75% से अधिक बिजली एनटीपीसी थर्मल ताप स्टेशन से पैदा की जाती है। कोयले को दहका करके उसकी शक्ति से टरबाइन चला करके बिजली पैदा की जाती है। तो याद रखिएगा, भारत में 75% से अधिक बिजली थर्मल है। ठीक है, थर्मल स्टेशन से प्राप्त की जाती है। तो भारी पानी D2O खोज की थी यूरे ने। चलिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनमो की खोज किसने की? डायनमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है आपका डायनमो। खोज किसने की? माइकल फैराडे। मोटर क्या करता है? मोटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। चलिए, ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने की? माइकल फैराडे। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए? एम फैराडे। लोअर तृतीय में पूछा गया।
सभी प्रश्न विगत वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर। एटॉमिक बम से अगर तुलना करें तो हाइड्रोजन बम अधिक ऊर्जावान होते हैं, अधिक घातक होते हैं, अधिक विनाशकारी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करते हैं आपके हाइड्रोजन बम, जिसका एग्जाम्पल सन है, सूरज है। चलिए, गलत मिलान की पहचान करें तो सही जवाब है एमिटर जेंक्राइज जेंसन। ये गलत है, बाकी सही है। बाकी सही को आपको ध्यान देना है। फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन खोज की थी। बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टोरिसेली। एनिमेशन एमिल रेनॉल्ड, ग्राम विकास अधिकारी का प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन बी। सही मिलान की पहचान करें। माइक्रोवेव ओवन खोज की है पर्सी स्पेंसर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो सही जवाब है विसरण। विसरण। जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? पैराबैंगनी किरणें। पैराबैंगनी विकिरण। ठीक है, पैराबैंगनी विकिरण को ओजोन लेयर रोक देती है और इससे होने वाली जो बीमारी है वो स्किन कैंसर है, आंखों को प्रॉब्लम होती है, तो ओजोन लेयर पैराबैंगनी विकिरण को रोकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो है इंफ्रारेड रेज कहा जाता है। घरों में टीवी के अंदर जो रिमोट होता है उसके अंदर जो बिजली वो जो बत्ती होती है लाल रंग की, उसके अंदर जो है अवरक्त किरणें होता है। इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड रेज को। इसके अलावा कई बंदूकों में भी जो है अवरक्त किरणें हमें मिलती हैं। रात के समय जो बंदूकें यूज़ की जाती हैं उसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है खोजी बत्ती के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार बन जाता है। इसके अलावा धुंध को मिटाने के लिए कारों में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बन चुका है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? व्हील बैरो। व्हील बैरो। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? लोअर प्रथम में पूछा गया प्रश्न है। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? एसएन बोस। एसएन बोस। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 4.76 सेमी पर सेकंड। स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है। अगर विकसित राष्ट्रों की बात करें, उदाहरण के स्वरूप जर्मनी, फ्रांस, जापान, यहाँ पर पूरे देश की बिजली का 90% से अधिक हिस्सा न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा होता है। अणुओं के विखंडन से न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली प्रोवाइड कराती है विकसित राष्ट्रों को। लेकिन भारत में 75% से अधिक बिजली जो है वो ताप विद्युत है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन। तो ऑप्शन बी है। परमाणु ऊर्जा भारत में केवल 3% की हिस्सेदारी है, याद रखिएगा। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है एक्सरे। सिटी स्कैनिंग में किसका उपयोग होता है? एक्सरे का। नींबू निचोड़ने की मशीन रिक्त स्थान द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्टीफन हॉकिंस क्या है? स्टीफन हॉकिंस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। ब्लैक होल जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश भी अगर उसके अंदर चला जाए तो वो भी पार नहीं हो सकता, वो भी लौट नहीं सकता। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक होल का, कोई भी चीज़ उसमें जाके पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो ये सिद्धांत दिया था स्टीफन हॉकिंस ने और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये। तो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई इकाई पास्कल। आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन मीटर।
ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। समय की इकाई क्या है? सेकंड। समय की इकाई सेकंड। चलिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है किसमें? डेसिबल में। डेसिबल में। ध्यान रखिएगा, पेड़ों वृक्षों के होने से जो ध्वनि है वो रुक जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज। दोस्तों, जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूं क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो किसी ना किसी परीक्षा में पूछी गई होती हैं, इसीलिए उन फैक्ट्स को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आए आपको उत्तर देने में आप सक्षम हो। प्राध्वनिक गति। प्राध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? प्राध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक से। कनिष्ठ सहायक 2015 का प्रश्न है। न्यूटन किसकी इकाई है? तो बल की इकाई है। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दबाव की। राजस्व निरीक्षक 2016 का प्रश्न है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य। सही जवाब हो जाएगा सामर्थ्य। कंबाइंड मेडिकल सर्विस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक कौन सा है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक सही जवाब हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। पास्कल की इकाई क्या है? तो सही जवाब है दाब। दाब। आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इस तरीके की और भी वीडियोस मैं लेके आऊंगा, हिंदी की, इंग्लिश की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।